दोस्तों आप सभी लोग कैसे आपने देखा होगा कि यूपीएससी द्वारा जो है प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में बदलाव किया गया है। हालांकि ये बदलाव थोड़ा जल्दबाजी ही दिखाता है। इस तरह का बदलाव नहीं होना चाहिए। कुछ बिंदुओं पे आपत्ति रहेगी। हो सकता है कि आगे जो है ना उसमें सुधार किया जाए। तो देखिए, सबसे पहले प्रीलिम्स की बात करें तो 150 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। और 150 क्वेश्चंस में निगेटिव मार्किंग कर दिया गया है 1/4, ठीक है, 1/4। यानी एक अगर आप गलत करते हैं, ठीक है, तो 1/4 उसका काट लिया जाएगा, ठीक है, सही में से काट लिया जाएगा। तो ये बहुत जो है ना, आपको ऐसा नहीं है कि बहुत घातक है, ऐसा 1/3 रहता तो वो जो है ना ज़्यादा घातक रहता है। तो इसमें आपकी जो स्ट्रेटजी है वो उसी तरह से चलती रहनी चाहिए। और मैक्सिमम क्वेश्चन बनाने के लिए इसमें भी सोचना है। अगर 150 क्वेश्चन है तो 150 क्वेश्चन है तो 140 के आसपास आप आराम से करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसमें 1/4 का मतलब हो गया कि आपको अगर 150 क्वेश्चन है तो कोशिश करना है कि 140 किया जाए। हाँ? मतलब बहुत ज़्यादा डरना नहीं है इसमें। आपको जो उन्हीं क्वेश्चंस को छोड़ना होगा जो बिल्कुल नहीं आ रहा है, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, या फिर जो है ना आपको ऐसा लग रहा है कि वो फैक्चुअल है, काफ़ी फैक्चुअल है और डाटा बेस है, इकोनॉमिक्स वगैरह के क्वेश्चंस इस तरह से, या कुछ क्वेश्चन जो भी आप 8-10 छोड़ना चाहें छोड़ दें। ये नहीं कि 100 क्वेश्चन करके आएंगे, निगेटिव मार्किंग है तो फिर उसमें भी गलती होगा। और 50-50 भी चांसेज है तो करना है, क्योंकि अगर आप 2 भी करते हैं, ठीक है, और 2 गलत भी होते हैं तो भी आप फ़ायदे में रहिएगा। हाँ, एक पे आपत्ति है कि तब ई ऑप्शन को रखने का कोई औचित्य नहीं है। जब निगेटिव मार्किंग हो गया तो ये डिमांड आगे होगा कि ई ऑप्शन को हटा दिया जाए। खैर, इसी तरह से मुख्य परीक्षा में जो बदलाव हुआ है वो ज़्यादा आपको कह सकते हैं रिवोल्यूशनरी बदलाव हुआ है और अचानक जो है ये चेंज कर दिया गया है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो आपका ऑप्शनल जो होगा, ऑप्शनल पेपर को आपको कंपल्सरी तो रहेगा ही, एमसीक्यू आधारित बहुविकल्पीय कर दिया गया है, लेकिन ये भी है कि 100 अंक का ही होगा। और जैसे सामान्य हिंदी 100 अंक का होता है वैसे ये भी होगा 3 घंटे में, लेकिन उसके मार्क्स मेरिट में नहीं जोड़े जाएंगे। तो फिर ऑप्शनल का उतना कोई महत्व तो रह नहीं जाएगा। आप ऑप्शनल लीजिएगा, थोड़ा बहुत पढ़िएगा और 33% मार्क्स तो आ ही जाएंगे। तो 33% मार्क्स आराम से आ जाएंगे। तो ये तो मान के चलिए कि ऑप्शनल की कहानी यहाँ ख़त्म हो जाती है। कोई भी ऑप्शनल आप जो पहले पढ़े हैं ग्रेजुएशन में उसको रख लेना है, और ज़्यादातर लोग उन्हीं ऑप्शनल को रखेंगे जो जीएस में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि फ़ायदा ये होगा कि अलग से आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे हिस्ट्री रख लीजिए तो हिस्ट्री जीएस में अच्छा आता है तो वो वहाँ हो जाएगा। ज्योग्राफी रख लीजिए, पॉलिटिकल साइंस, मतलब ऐसे ऑप्शनल रखने होंगे जो जीएस में वेटेज जिनका रहता है, ठीक है। तो 3 हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी जो है ना ये एक 3 इम्पोर्टेंट ऑप्शनल हो जाएंगे। क्योंकि अलग ऑप्शनल रखने का कोई खास महत्व तो नहीं होगा, क्योंकि जीएस में उसका कोई फ़ायदा है नहीं, या केवल क्वालिफाइंग है, नंबर तो जुटेगा नहीं। और बाकी GS1 और GS2 जो है का पेपर सेम है। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बदलाव ये हो सकता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस घटा बढ़ा दिए जाएं, या फिर कुछ शॉर्ट क्वेश्चन दे दें, नोट लिखने के लिए दे दें। सबसे बड़ा बदलाव हुआ है निबंध, ठीक है। निबंध यानी आपको एसे का पेपर रहेगा 300 का, ठीक है।
तो 300 का पेपर रहेगा ये 3 घंटे। अब इसमें देखना है कि एक ऐसे लिखने के लिए देता है या 2 देता है, ठीक है? या फिर 3 देता है, ये आगे आयोग द्वारा क्लियर किया जाएगा कि कितना देता है। तो सबसे पहले जो लोग अभी मेंस के लिए पढ़ रहे हैं तो एक काम करेंगे कि ये पिछले 10-12 सालों का यूपीएससी ने जिन-जिन टॉपिक पे ऐसे पूछा है, उन टॉपिक को आप कलेक्ट कर लें और पढ़ना शुरू कर दें। दूसरा जो एक तो जो फिलॉसफिकल ऐसे आता है, फिलॉसफिकल तो जिनका दर्शन शास्त्र रहा है, फिलॉसफी रहा है, या जो उस तरह से थिंकिंग करते हैं, तो वो लोग जो है ना उस तरह का तैयार करेंगे। लिटरेचर से भी एक टॉपिक रह सकता है। आपके करने लायक एक तो करेंट इशू से रहेगा, ठीक है? तो कोई भी न्यूज़पेपर अगर पढ़ें तो एडिटोरियल वगैरह ज़रूर पढ़ें। समसामयिक घटनाक्रम अगर है तो वहाँ सोशल इश्यूज को आप देखें, जैसे करप्शन वगैरह हो गया, ठीक है? या पॉपुलेशन से रिलेटेड समस्या हो गया, अर्बनाइजेशन से रिलेटेड समस्या हो गया, है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम या सोशल प्रॉब्लम, जो भी मतलब प्रॉब्लम से रिलेटेड एक आपको देखना है, सोशल इशूज या इकोनॉमिक इशूज हो सकता है, बिहार से रिलेटेड समस्याओं पे भी एक ऐसे पूछा जा सके। तो दो, एक तो सोशल इशूज वगैरह से रहेंगे, दूसरा आपका जो है ना करेंट इशूज से भी हो सकता है। तो आपको करेंट अफेयर्स का इम्पोर्टेंस बढ़ जाएगा और इशूज बेस्ड जो टॉपिक है उसका बढ़ जाएगा, ठीक है? टेररिज्म पे पूछा जा सकता है, नेक्सलिज्म पे पूछा जा सकता है, जो भी इशू चल रहे हैं उस पे पूछा जा सकता है। तो आप न्यूज़पेपर जब पढ़ेंगे तो एडिटोरियल या उसमें संबंधित जो आलेख होते हैं, लेख होते हैं, उसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो एक देख लीजिए, जैसे आप यूपीएससी के क्वेश्चन, ये टॉपिक को देख लें जो निबंध पूछे गए हैं पिछले 10-12 सालों में, या अन्य पीसीएस परीक्षाओं का देख लें जो निबंध पूछे जाते रहे हैं, ठीक है? तो अभी यही काम करेगा आपके लिए। बीपीएससी इतना जल्दी नए टॉपिक नहीं देगा, तो इसलिए जो पहले से टॉपिक ऐसे में आया हुआ है उसको आप ज़रूर देख लें। तो मुझे लगता है कि कुछ बदलाव जो है ना अपेक्षित थे, लेकिन कुछ बदलाव अपेक्षित नहीं थे। ऑप्शनल रहना चाहिए था, खासकर जो है ना उसका मेरिट में शामिल किया जाना चाहिए था। देखिए, ऑप्शनल से फिर भी एक डेप्थ आता है। अब कुल मिलाकर देखा जाए तो ये स्केलिंग सिस्टम से बचने का एक प्रयोग दिखता है कि स्केलिंग ना होने की वजह से कुछ जो है ना खास ऑप्शनल को फ़ायदा होता था, कई ऑप्शनल को नुकसान होता था और हर बार ये विवाद होता था। तो मुझे लगता है कि वैकल्पिक विषय हटाने का ये जो काम किया गया है, तो उस विवाद से बचने के लिए और किसी खास सेक्शन को जो है ना आपको फ़ायदा न पहुँचे, इसके लिए किया गया है। हालाँकि मेरा व्यक्तिगत राय है कि वैकल्पिक विषय होना चाहिए था, स्केलिंग सिस्टम लागू कर दिया जाता, तो उससे जो है ना बैलेंस बना रहता। खैर, अब आयोग अलग तरीके से सोचता है तो वो आप और हम कुछ कर नहीं सकते। तो निबंध पे फ़ोकस करना है, बाकी दोनों पेपर तो सेम है जैसे पहले रहते थे। तो इसलिए जो है आप सभी लोगों को इस तरह से तैयारी करना है। प्रीलिम्स की तैयारी जैसा आप करते रहें वैसा करते रहें। बहुत ज़्यादा बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये है कि उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं लेना है जो बिल्कुल नहीं जानते हैं, और वैसे 10 ही क्वेश्चन होंगे, 8-10 क्वेश्चन होंगे, बाकी जो 50-50 या जहाँ अंदाज़ा लगा सकते हैं वहाँ पे लगाया जाना चाहिए। तो चलिए, ये तो थोड़ा बहुत एक हमने देखा तो प्रारंभिक सूचना और आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए इसके बारे में हम लोग बातचीत कर लिए। फिर आगे डिटेल बातचीत करेंगे।